बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार में हैं। गोपालगंज सहित अन्य जिलों में कथा कह रहे हैं और कथा कहने के दौरान जो है सभी मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो और ये बात जो है वो बिहार से ना हो, ये संभव नहीं है। लगातार इनके समर्थक जो हैं वो लाखों लाख की संख्या में बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए भी पहुंच रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के वाले बयान को जो है वो सही ठहरा रहे हैं। लेकिन बाबा का बयान जो है इन दिनों बिहार में काफी चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। जरा सोचिए क्या हो जब कोई समझदार व्यक्ति, राजनीति की जिसे समझ हो, राजनीतिक रणनीतिकार हो, विदेशों से पढ़ाई किया हो और ऐसे लोग जो हैं अगर गलत शब्दों का प्रयोग करें तो कैसा लगता है। जिसको संविधान की समझ हो, जो संविधान को लेकर काम करता हो। लेकिन इस बीच जो है एक बयान की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री अमित शाह को भी जो है वो चैलेंज कर दिया है संविधान वाले बयान को लेकर। दरअसल हम बात कर रहे हैं नई नवेली पार्टी बनाए प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर का एक बयान जो है पहले आप सुनिए, फिर हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान को लेकर बाबा को सुना रहे हैं। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए? इतने बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बिहार में, विदेशों से पढ़े हुए हैं, राजनीतिक रणनीतिकार हैं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने कई सारे लोगों को जो है वो आसानी से चुनाव जिता भी दिया है। इस बार जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर को संविधान की समझ नहीं है? क्या प्रशांत किशोर लोगों के बीच इतना गलत मैसेज जो है वो परोसने का काम कर रहे हैं? अब देखिए, प्रशांत किशोर के इस बयान में प्रशांत किशोर ने कहा है कि संविधान के फाउंडर जो हैं, संविधान बनाने वालों ने धर्मनिरपेक्षता की बात कही थी और इसको बदल देना इतना आसान नहीं है। संविधान में संशोधन करने की जो बात है, कोई करता है तो जनता जो है उन्हें चुनाव में सबक सिखा देगी। लेकिन क्या प्रशांत किशोर को ये बात पता नहीं है कि जब धर्मनिरपेक्षता की बातें हैं वो बाद में सामने आई है। जब संविधान बना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बाकी के जो लोग थे वो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो संविधान में नहीं डाले थे। ये शब्द जो है 1976 में 42वें संशोधन में जुड़ा। तो क्या प्रशांत किशोर को ये सारी बातें पता नहीं है? गलत नैरेटिव से गलत मैसेज जो है वो लोगों के बीच परोसने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बाबा की बात करें तो बागेश्वर बाबा जो हैं वो सनातन का प्रचार करते हैं और हमारे संविधान में भी इस बात की चर्चा है कि अपने धर्म के प्रचार करने की आज़ादी आपके पास पूरी तरीके से है। तो वो अपना काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जितना पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें उतनी राजनीति की समझ नहीं है। हाँ, सनातन की बात करते हैं, इसलिए जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही वो अपना फैक्ट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं और इसके साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इससे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।